एक बार की बात है, एक गांव में रमेश नाम का एक बहुत ही गरीब किसान रहता था। एक दिन रमेश अनाज लेने के लिए बाजार गया तो उसको उसका एक पुराना दोस्त हरि मिला। अरे रमेश भाई, अरे रमेश यहां देखो, इस तरफ। अरे हरि, कैसे हो? कहाँ हो? बहुत दिन बाद मिले। बेटी की शादी के लिए रिश्ता पक्का करने गया था, बहुत अच्छा लड़का मिला है। अच्छा, रीना इतनी बड़ी हो गई, शादी लायक हो गई? हाँ, रीना 16 की हो गई है। अब तो शादी का समय आ ही गया है। इतना अच्छा रिश्ता मिला था तो शहर जाकर बात पक्की करके आया हूं। 16? भाई हरि, क्या बात कर रहे हो? रीना तो अभी नाबालिग है, तुम उसकी शादी इतनी जल्दी क्यों करवा रहे हो? कोई बात नहीं, 2 साल में बालिग हो जाएगी। अरे रिश्ता पक्का करके आया हूं, 2 साल बाद रीना को उनके घर भेज दूंगा। इतना अच्छा मौका कोई नहीं छोड़ता। अरे भला तू बता, तेरी बेटी पूजा कैसी है? वो भी तो काफी बड़ी हो गई होगी। कितनी उम्र हो गई उसकी? पूजा तो 18 बरस की हो गई है। अच्छा, और लड़की बालिग हो चुकी है, तो शादी का क्या सोचा तूने? शादी? नहीं बाबा, पूजा पढ़ने में बहुत होशियार है। उसकी इच्छा है कि वो डॉक्टरी की पढ़ाई करे, इसलिए मैं उसकी शादी अभी नहीं कर रहा। मेरी माने तो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। तू सर से लेकर पैर तक कर्जों में डूबा है। डॉक्टर की पढ़ाई का खर्चा कैसे उठाएगा? और वैसे भी लड़की को इतना पढ़ाने लिखाने का कोई खास फायदा नहीं होता। अगर कुछ बन भी गई तो तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। रमेश को हरि की बात का बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो उससे कुछ नहीं बोलता। दोनों दोस्त एक दूसरे का हालचाल पूछकर अपने अपने घर को लौट जाते हैं। वहीं शाम को पूजा दुकान जाने के लिए निकलती है तो रास्ते में उसको उसकी सहेली प्रिया दिखती है। अरे प्रिया, कैसी हो? बिल्कुल सही हूँ, तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। क्या बात है, आजकल सिलाई कढ़ाई छोड़ दी? विमला आंटी पूछ रही थी। दरअसल मैं मेडिकल की पढ़ाई कर रही हूँ। 1 महीने बाद मेरा एग्जाम है, तो उसकी तैयारी में लगी हूँ, इसलिए अभी सिलाई और कढ़ाई नहीं कर पाऊंगी। चलो मैं चलती हूँ फिर, टाइम हो रहा है। पूजा दिन रात मन लगाकर पढ़ाई करती है और अपने एग्जाम के लिए तैयारी करती है। कुछ दिनों बाद कुछ लोग पूजा के घर आते हैं और बाहर से चिल्लाने लगते हैं। रमेश, ओ रमेश, बाहर निकल। ये मैं क्या सुन रहा हूं? बेटी बड़ी हो गई और तू अभी तक उसकी शादी नहीं कर रहा। रमेश बाहर आता है और बोलता है, शांत हो जाओ भाई, शांत हो जाओ। क्या हो गया? मेरी बेटी को मैं चाहे पढ़ाऊं चाहे शादी कराऊं, तुम सबको क्या आफत आन पड़ी? मेरा बेटा 10वीं पास है और अगले साल 20 का हो जाएगा। तू कहे तो पूजा की शादी उससे करवा देते हैं। अरे भाई, तुम लोग मेरी बेटी की शादी के पीछे क्यों पड़े हो? मुझे उसको डॉक्टर बनाना है, वो अभी शादी नहीं करेगी। राम राम राम, क्या बात कर रहा है? लड़की को पढ़ा रहा है? न तेरे पास पैसे, न रहने को ठीक सा घर, और इतना बड़ा मेडिकल का खर्च। तेरे को पता भी है तू क्या सपने देख रहा है? इंसान को उतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी उसकी चादर हो। देखो भाइयों, मुझे सब चीजों का पता है। मैंने बैंक से लोन ले रखा है और मेरी बेटी जब डॉक्टर बन जाएगी तो सारा लोन चुका देगी। तुम सब देखना, वो एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल करेगी और तुम सबकी बोलती बंद कर देगी। दिन में सपने देख रहा है तू, सपने। यदि 1 महीने बाद तेरी बेटी का रिजल्ट आता है और वो पास नहीं हुई तो तेरी शक्ल देखने लायक होगी। तब तक तो मेरा बेटा भी नहीं बचेगा शादी के लिए। इतना बोलकर सभी वहां से चले जाते हैं। घर के अंदर से पूजा सबकी बातें सुन रही होती है। पूजा को बहुत दुख होता है कि उसके पिता के साथ लोग इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं। पूजा दिन रात मेहनत करती है और एग्जाम के लिए खूब पढ़ती है। एग्जाम देने के बाद उस दिन पूजा का रिजल्ट आने वाला होता है। रमेश भागता हुआ अपने घर आता है और चिल्लाता है, पूजा, अरे पूजा, अरे बेटी पूजा किधर है? क्या हुआ पिताजी? बेटा तेरा नाम आ गया। देख लिस्ट में तेरा नाम आ गया। यही नहीं, तुझे 25 लाख की स्कॉलरशिप मिली है, पूरे 25 लाख की। अरे मैं तो फूला नहीं समारा। इस पूरे गांव में इतने पैसे किसी ने कभी नहीं देखे होंगे जितने की तुझे स्कॉलरशिप मिली है। पूजा बहुत खुश होती है और रमेश भी पूजा की कामयाबी देखकर बहुत खुश होता है। पूजा पढ़ाई करने के लिए शहर चली जाती है।
गांव वाले तब भी पूजा के बारे में बातें बनाते हैं और रमेश को कोसते रहते हैं। क्यों रमेश, तूने तो अपनी लड़की बेच दी, शर्म नहीं आती? अरे लड़की है, ऊपर से घर में नहीं रहती, पता नहीं शहर में क्या कर रही होगी। रमेश सभी की बातें सुन लेता है क्योंकि उसे मालूम होता है कि जब पूजा लौटकर आएगी तो सबकी बोलती बंद हो जाएगी। पूजा गांव वापस लौटकर आती है। सफेद कोट में उसे गांव वाले देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। पूजा को छोड़ने करीबन 4-5 लोगों की टीम आई हुई होती है। पूजा एक लंबी गाड़ी से उतरती है और सभी गांव वाले उसे बस घूरते ही रहते हैं। अपनी बेटी के ये ठाठ बाट देखकर रमेश का सीना चौड़ा हो जाता है और सर ऊंचा हो जाता है। पूजा साबित कर देती है कि अगर मन लगाकर कुछ ठान लिया जाए तो सब कुछ हासिल हो सकता है।